नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल की शुरुआत में एक दोहे से करने वाला हूं। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, गाड़ी खरीदोगे कैश से और पेट्रोल लोन पर आएगा। अब इसके रचयिता कौन है, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताता हूं, लेकिन यह भविष्यवाणी, यह दोहा आज की तारीख में बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। तेल ने हमारा, आपका, मेरा, हम सबका तेल निकाल दिया है। पेट्रोल शतक लगा चुका है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में 100 रुपए पार कर चुका है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में पेट्रोल 125 रुपए, 100 रुपए 25 पैसे, 125 नहीं, 100 रुपए 25 पैसे पर बिक रहा है। और ये पूरे देश में ऐसे ही हालात हैं। आज की तारीख में दिल्ली में 89 रुपए 88 पैसे पेट्रोल, डीजल 80 रुपए 27 पैसे, यानी कि डीजल 80 पार 90 छू रहा है दिल्ली में पेट्रोल। मुंबई में 96 रुपए 30 पैसे, चेन्नई में 91 रुपए 86 पैसे, कोलकाता में 91 रुपए 9 पैसे, बेंगलुरु में 92 रुपए 87 पैसे, जयपुर में 96 रुपए 35 पैसे, भोपाल में 97 रुपए 86 पैसे। ये ऊपर आंकड़े आते रहेंगे। और डीजल मुंबई में 87 रुपए 30 पैसे, चेन्नई में 85 रुपए 30 पैसे, बेंगलुरु में 85 रुपए 7 पैसे, जयपुर में 88 रुपए 67 पैसे, भोपाल में 88 रुपए 47 पैसे, यानी कि कई जगह डीजल भी अब 90 रुपए और पेट्रोल 100 रुपए के पार। और 10 दिनों से यह सिलसिला बदस्तूर जारी है। बदस्तूर हर रोज। आज से 4 दिन पहले जब मैंने कार्यक्रम किया था तो मैंने आपको बताया था कि 5 रुपए 18 पैसे कीमत बढ़ चुकी है पिछले 1.5 महीने में। वो तारीख थी 15 फरवरी। आज जनवरी से, 1 जनवरी से अब तक 6 रुपए 7 पैसे का पेट्रोल में इजाफा हो चुका है और डीजल 6 रुपए 40 पैसे और महंगा हो चुका है। 10 महीनों में 19 रुपए पेट्रोल बढ़ गया और डीजल 17 रुपए बढ़ चुका है। तो अब मैं वापस आता हूं उस दोहे पर। वो दोहा सदी के महानायक ने ट्वीट किया था, अमिताभ बच्चन ने। कब? 26 मई 2012, आज से लगभग 9 साल पहले। बहुत अच्छे भविष्यवक्ता हो सकते हैं अमिताभ बच्चन कि ऐसा कलयुग आएगा। और उस वक्त कीमतें क्या थी? दिल्ली में 73 रुपए 14 पैसे था पेट्रोल, जो आज लगभग 90 रुपए है, 17 रुपए कम। और मुंबई में 78 रुपए 16 पैसे। पर यहां पर एक बात और गौर करने वाली है। हम तेल का कोई, हमारे पास भंडारण तो है नहीं, आयात करते हैं। लगभग 84-85% हमारी जो मांग है उसको हम आयात करते हैं। यह प्रधानमंत्री ने भी कहा। प्रधानमंत्री ने कहा, यह कल का अहम बयान है, कि भारत ने अपनी घरेलू मांगों को लेकर को पूरा करने के लिए 85% तेल और 53% गैस का आयात किया। क्या हमें आयात पर इतना निर्भर होना चाहिए? मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन यह जरूर कहना चाहता हूं कि यदि हमने इस विषय पर पहले ध्यान दिया होता तो हमारे मध्यम वर्ग को बोझ नहीं उठाना पड़ता, कि हमारी डिपेंडेंस है। तो बात 2012 की कर लेते हैं। 2012 में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $110 पर बैरल थी। तब दाम 73 रुपए। आज की तारीख में कच्चे तेल की कीमतें $63 पर बैरल हैं। लगभग आधी, पूरी तरह से आधी नहीं, लगभग आधी। लेकिन पेट्रोल 17 रुपए और महंगा हो गया है। तो कौन से कलयुग की बात कर रहे थे? 2012 में कलयुग था, या ये आज का जो युग है इसे कौन सा युग बताएंगे? सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं। वो ट्वीट करते हैं कुछ दिनों पहले, अब वो दाम थोड़े बदल गए हैं। उन्होंने ट्वीट किया, राम के देश भारत में पेट्रोल के दाम 93 रुपए,
ये मुंबई के रेट बता रहे थे, अब 96 से ऊपर हो गए हैं। सीता के देश नेपाल में तेल 53 रुपए प्रति लीटर और रावण के देश श्रीलंका में पेट्रोल 51 रुपए प्रति लीटर। आगे मैं आपको पूरा ब्यौरा देने वाला हूं। इस खित्ते में सबसे महंगा तेल हमारे ऊपर ही क्यों थोपा जा रहा है? भूटान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, अफगानिस्तान हो, थाईलैंड हो, सब जगह हमसे सस्ता तेल क्यों? मैंने एक लिस्ट निकाली, गैसोलीन प्राइसेस इन द वर्ल्ड टुडे। ये 15 फरवरी के जो आंकड़े हैं, 166 देशों का ब्यौरा दिया गया है। 166 मतलब सबसे कम किसके और सबसे महंगे 166वें नंबर पर। हम 114वें नंबर पर आते हैं, यानी कि 113 देशों में हमसे सस्ता तेल, पेट्रोल और डीजल मिल रहा है। और इसमें एक्साइज ड्यूटी, वैट का खेल मैं पहले भी समझा चुका हूं, आगे थोड़ा और बताने वाला हूं। लेकिन सवाल यह है कि कब तक हम ये मार झेलते रहेंगे? कब तक हम बलि के बकरे बनते रहेंगे? इसका कोई अंत भी है क्या? सरकार इस बारे में सोच क्यों नहीं रही या कोई भरोसा क्यों नहीं दे रही? पर चुनाव आते हैं, अब जैसे असम में चुनाव होने वाले हैं तो वहां 5 रुपए कीमतें घटा दी गई। चुनाव दिखता है तो कीमतें घट जाती हैं या थम जाती हैं, वरना सब सामान्य है। आम आदमी पर इतना बोझ क्यों? ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल मैं उठाऊं, उससे पहले आम आदमी किस तरह से कर्रा रहा है उसकी एक वानगी देखिए। इसमें आधा तो गवर्नमेंट का टैक्स है, 96 रुपीज 30 पैसे में आधा गवर्नमेंट इतना टैक्स है, जो टैक्स घटाना चाहिए थोड़ा। तो थोड़ा भाव नीचे आए तो पब्लिक को थोड़ा उसको रिलैक्स हो। क्या कर सकते हैं? अब ये एक ऐसी चीज है, जब खर्चा करना है, चलानी है गाड़ी तो चलानी ही है। अब जब जितना भी करें तकलीफ तो होती है। साग सब्जी का दाम बढ़ गया, दाल का बढ़ गया, चावल का बढ़ गया, आटा का बढ़ गया। मोदी जी कभी सोचते नहीं है जब मध्यम वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मध्यम वर्ग तो साफ खत्म कर दिया एकदम। ड्यू टू कोरोना कोविड के लेके जहाँ तक मतलब लोगों का इनकम का जो स्रोत था वो तो ठप हो गया, और यहाँ पे जो पेट्रोल का कीमत है दिन ब दिन इंक्रीज होते जा रहा है, इसलिए बहुत परेशानी चलना पड़ रहा है। पता तो चलता ही नहीं है भाई, आज हुआ भाई रेट बढ़ गया, कोई कहीं पे लिखित नहीं है या कोई नियम नहीं है कि कितना बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है पैसे के ऊपर सब। तो ऐसा जाएगा तो गाड़ी से महंगी पेट्रोल आएगी एक दिन में को, ऐसा लग रहा है। उसी चीज़ का डर है। तो पहले गाड़ी लेने से पहले सोचना पड़ेगा कि पेट्रोल का क्या, गाड़ी लेके साइकिल ले। बहुत पेट्रोल का दाम कम करना चाहिए। अभी 100 रुपये हो गया, मतलब हमको कुछ परवड़ता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि गाड़ी छोड़ के साइकिल चला दे। इससे बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी। ये पेट्रोल रोजाना बढ़ता जा रहा है, हमें पता ही नहीं चलता कि कब बढ़ जाता है, और हमारी जीविका चलनी बड़ी मुश्किल हो गई है। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, कब तक बढ़ते रहेंगे पेट्रोल डीजल के दाम? और पेट्रोल 100 के पार कुछ तो करो सरकार।